हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू इंजीनियर मयंक। तो आज हम बनाने वाले हैं चैटबॉट लाइक चैट जीपीटी, जेमिनाई, परप्लेक्सिटी, इन सब के जैसा हम एक चैटबॉट आज बनाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपना HTML का बॉयलर प्लेट कोड लिख लेते हैं। ठीक है, ये हमने लिख लिया। यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ, कुछ भी दे सकते हैं हम लोग। इसका नाम देता हूँ चैटबॉट। ओके, मैं इसका नाम दे दिया और मैं कोपायलट को थोड़ा डिसेबल कर देता हूँ, ये डिस्टर्ब करता है। ठीक, तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करने वाले हैं, बेसिक एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। एक बनाते हैं चैट बॉक्स जिसके अंदर हमारी पूरी चैट्स होंगी। इसको मैं आईडी दे देता हूँ चैट बॉक्स। ओके, फिर एक बनाते हैं हम जहाँ पे हमारा एक इनपुट फील्ड रहेगा जहाँ से हम यूज़र का इनपुट ले पाएंगे। ठीक है, उसके अंदर एंटर योर मैसेज। ओके, फिर हम एक बटन बना लेते हैं। ठीक, इस बटन के अंदर लिखते हैं सेंड। तो ये हमारा बन के रेडी। इतना तो एक और बनाते हैं जो हमारा काम करेगा लोडिंग का। मतलब जब भी हमारा बॉट जो है वो कुछ सोचेगा तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा थिंकिंग। ओके, ठीक, इसको बना लेते हैं। इसको क्लास देते हैं लोडर। एक सेकेंड, इसको आईडी दे देते हैं लोडर। ठीक, और इसको ना डिफ़ॉल्ट में स्टाइल दे के रखते हैं हम लोग। कुछ स्टाइल में देता हूँ इसको, और जो लोडर है अपना उसकी डिस्प्ले ओवर देता हूँ नन। ठीक है, तो ओके, वो आईडी दी थी तो हमने यहाँ पे हैश यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो थिंकिंग वाला था टेक्स्ट वो गायब हो गया। तो अभी क्या हुआ, हमारा बेसिक स्ट्रक्चर तो रेडी हो गया। अब ना इसका काम करता है, मेन लॉजिक पे आता है। सबसे इम्पोर्टेंट लॉजिक क्या होगा इसमें, तो पहले एक काम करते हैं, हम सारी चीज़ों को सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो अपना चैट बॉक्स को सेलेक्ट करते हैं। कौन, चैट बॉक्स इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे मैं चैट बॉक्स की आईडी दे दूँगा। ऐसे ही मैं इनपुट फील्ड को सेलेक्ट करूँगा, इनपुट फील्ड बाय ईएलडी फील्ड डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी किया। और इनपुट फील्ड का हमने आईडी नहीं दिया है तो इसका आईडी दे देते हैं। क्या नाम दे इसका, कुछ भी दे सकते हैं, इनपुट बॉक्स। ओके, ठीक है, यहाँ भी इनपुट बॉक्स सेम ही नाम देते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है यूज़ करने में। कॉन्स्ट, फिर बटन को भी मैं एक आईडी दे देता हूँ, सेंड बटन आईडी, सेंड बटन। ओके, और अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको भी सेलेक्ट कर लूँगा, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ओके, और सेंड बटन को सेलेक्ट कर लिया। तो ये सब हो गया, अपना तीनों चीज़ें सेलेक्ट हो गई हैं। अब आते हैं अपने मेन लॉजिक पे। ठीक, सेंडिंग वाले पे, और जो हम इसके अंदर कुछ भी लिखेंगे वो प्रोसेस कहाँ से होगा हमारा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ। हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं जेमिनी की एपीआई की, मतलब जो हमारे डेटा को प्रोसेस करेगी। अगर मैंने हाई कुछ मैसेज भेजा है, ठीक है, तो उसका जो भी रिप्लाई आएगा वो कहाँ से आएगा, हमारे पास जेमिनी से आएगा। जेमिनी हाई को लेगा। ठीक है, हम अपना हाई जो है वो जेमिनी को देंगे, फिर जेमिनी उसको प्रोसेस करेगा, उससे रिलेटेड हमको रेस्पॉन्स देगा, हाई देयर समथिंग। ठीक है, या फिर इससे हम कुछ भी बोलेंगे, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ यूपी। ओके, जेमिनी इसको प्रोसेस करेगा और फिर हमको दे देगा लखनऊ। ओके, इस टाइप से। तो हम यहाँ पे जेमिनी का यूज़ करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं जेमिनी को यूज़ कैसे करते हैं और कहाँ से हमको क्या चीज़ लेनी पड़ेगी उसको यूज़ करने के लिए। तो हम जाएंगे सबसे पहले अपने गूगल पर। ठीक है, वहाँ पे सर्च करेंगे गूगल AI स्टूडियो। ठीक है, गूगल AI स्टूडियो आने के बाद जो भी फर्स्ट नंबर पे आपका आएगा aistudio.google.com, उसको ओपन कर लीजिए। ठीक है, वो ओपन करने के बाद यहाँ पे गेट स्टार्टेड का एक बटन होगा, उस पर क्लिक करना। उस पर क्लिक करके अपना यहाँ से ईमेल आईडी को सेलेक्ट कर लेना, जो भी है। मैं यहाँ से अभी अपना ईमेल चेंज कर लेता हूँ पहले। ये मैं ईमेल अपना सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, ईमेल जब आपका हो जाएगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन होगा डैशबोर्ड का। ठीक, डैशबोर्ड पे यहाँ पे API कीज़ होगा, यहाँ पे जाना। यहाँ जाने के बाद आप लोगों के पास ऑप्शन आएगा क्रिएट API की, इस पर क्लिक करना है। ठीक, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे।
क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शन आएंगे बहुत सारे। तो यहाँ पे मैं बस एक, आपके लोगों के पास तो कम ऑप्शन आएंगे, जो भी आप लोगों के पास एक ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करना और क्रिएट एपीआई की पे क्लिक कर देना। तो आप लोगों की एपीआई की क्रिएट हो जाएगी लाइक दिस। ठीक, मैं इस एपीआई की को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक, कॉपी करके यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ, कॉन्स्ट जेमिनी GEMINI API की। ओके, और इसके अंदर मैं अपना इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो अब एक और चीज़ हम करने वाले हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पर ही जहाँ पे बटन है ना क्रिएट एपीआई की का, उसके नीचे कुछ कोड दिया हुआ है इसने। यहाँ पर एक URL है, हमको इस URL को कॉपी करना है। ठीक, इस URL को हम कॉपी करेंगे और अपना जो हमने कोड लिखा था इसके अंदर हम पेस्ट कर देते हैं। कॉन्स्ट, मैं यहाँ पे जेमिनी _API URL एक वेरिएबल बनाऊंगा, इसके अंदर इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अब हमको इसमें URL में कुछ चेंजेस करना है। ठीक है, चेंजेस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोट्स लगे हुए हैं, कोट्स को हटा के हम यहाँ पे बैकटिक का यूज़ करेंगे। बैकटिक आपका ESC के नीचे होगा। ठीक है, यहाँ पे ESC के नीचे एक बटन होगा, उस पर क्लिक करके बैकटिक आ जाएगा। वो बैकटिक को कोट्स की जगह पे चेंज करना है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा के की इक्वल्स टू लिखना है, डॉलर के अंदर कर्ली ब्रैकेट्स लगा के जेमिनी API की। तो यहाँ पे हमारा एक बेसिक URL बन गया है जेमिनी के लिए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एक काम करने वाले हैं। जब भी हम सेंड बटन पे क्लिक करें, जो इनपुट की वैल्यू हो, जैसे इसके अंदर मैं कुछ भी लिखूँगा, हाय हेलो व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ ये वो, ठीक है, वो सारा डेटा हमको चाहिए होगा और वो सारा जो डेटा होगा वो हम जेमिनी को भेजेंगे। जेमिनी उसको प्रोसेस करेगा और उसका रिस्पॉन्स हमको मिल जाएगा। देखते हैं वो हम कैसे करने वाले। वो करने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे फंक्शन, एक बनाते सेंड मैसेज का फंक्शन। ठीक, सेंड मैसेज का हमने फंक्शन बना लिया। अब इस सेंड मैसेज के फंक्शन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनपुट की वैल्यू लेंगे। तो इनपुट बॉक्स जो है हमारा, इसकी वैल्यू लेने के लिए हम क्या करेंगे, एक कॉन्स्ट वेरिएबल बनाएंगे, इनपुट वैल्यू बना के इनपुट बॉक्स डॉट वैल्यू हम लेंगे और इसको कर देंगे ट्रिम। ठीक, ट्रिम से क्या होगा, इसके अंदर जो अनवांटेड वाइट स्पेसेस होंगे वो रिमूव हो जाएंगे। ठीक, ये हो गया। और यहाँ पे एक कंडीशन लगाते हैं, अगर इनपुट की वैल्यू जो है वो एम्प्टी है तो वो रिटर्न करा दे, मीन्स आगे ना बढ़े, यहीं से एग्जिट कर जाए। तो अब आगे बढ़ जाएगा वो, तो क्या करेगा, जब भी इनपुट की वैल्यू होगी, ठीक है, जब इनपुट में वैल्यू होगी हम सेंड पे क्लिक करेंगे तो क्या होना चाहिए, हमारी API में एक जो हमने ये URL बनाया है, हम जेमिनी को डेटा भेजेंगे इस URL के थ्रू, तो वो डेटा हमको सेंड करना है। तो कैसे करेंगे, जावास्क्रिप्ट में इसको बोलते हैं API फैचिंग। ठीक है, तो API से हम डेटा को फैच करने के लिए जावास्क्रिप्ट में यूज़ करते हैं फैच फंक्शन को। ठीक है, फैच फंक्शन को हम यूज़ करेंगे और इसके अंदर मैं बेसिक लिख दूंगा जेमिनी API URL, जो हमने ये वेरिएबल बनाया था जेमिनी का API का URL का, इसको हम यहाँ दे देंगे। देने के बाद यहाँ पे मैं एक कॉमा लगाऊंगा और ब्रैकेट्स में, तो फैच के अंदर हम कुछ चीज़ें पास करते हैं, एक इनपुट होता है, दूसरा हमारा होता है इनिशियल रिक्वेस्ट। ठीक, तो पर मैं इसको अपनी लैंग्वेज में बताता हूँ। तो इसके अंदर हम दो चीज़ पास करेंगे, पहला URL और दूसरा कुछ ऑप्शंस होते हैं जो ये मांगता है, मतलब हमको बताने होते हैं कि इस API के अंदर हम इस टाइप से डेटा को भेजने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने URL दिया, अब हम मेथड यूज़ करेंगे। मेथड हम यूज़ करेंगे पोस्ट का। ठीक है, और इसके अंदर कुछ होता है एक हेडर। ठीक, और इस हेडर के अंदर कुछ हम भेजेंगे कंटेंट टाइप। ठीक, ये की और वैल्यू होगा, कंटेंट टाइप अपना की होगा और यहाँ पे एक वैल्यू आएगा एप्लीकेशन /JSON। ओके, ठीक है, तो और यहाँ पे एक और चीज़, हमको अभी ये जो हमने इनपुट में वैल्यू लिया है इसको भेजना भी तो है इसके पास। ठीक है, इस URL के पास जो अपना जेमिनी है, तो भेजने के लिए ना हम क्या काम करते हैं, API के अंदर उसको बॉडी में पास कर देते हैं। बॉडी में हम देंगे डेटा को और यहाँ पे हमको क्या क्या देना पड़ेगा वो हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है। ये देखो, हमको कुछ इस फॉर्म में उसको देना होगा, तो इसी में सेम चीज़ को पूरे को कॉपी करने वाला हूँ। ठीक है, कॉपी करके मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ पे मैं बस एक चीज़ लिखूँगा JSON.stringify, मतलब हमने क्या यहाँ पर क्या दिया था, एप्लीकेशन /JSON दिया था, पर ये जो बॉडी को डेटा जो रिक्वायर्ड होता है वो स्ट्रिंग में होता है। तो हम अपने JSON फॉर्म को स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करेंगे, JSON.stringify फंक्शन से। ठीक, तो अब जो हमने इसके अंदर ये डेटा दिया है, ठीक है,
इसको ये कन्वर्ट कर देगा स्ट्रिंग में और बॉडी में स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके वो जेमिनी की एपीआई को भेज देगा। और यहाँ पे हम जो टेक्स्ट है इसकी जगह पर क्या देने वाले हैं, अपना इनपुट की वैल्यू को। ठीक है, तो यहाँ पे टेक्स्ट के आगे इनपुट की वैल्यू हम दे देते हैं। ये कोड आप लोगों को एकदम बिल्कुल सेम ही लिखना है, तो ठीक है। फिर इतना काम हो गया हमारा। अब बस हमको क्या करना है, इसमें से डेटा को ले लेना है। तो मैं यहाँ लिखूँगा डॉट देन, और मेरे को यहाँ पे रेस्पॉन्स मिलेगा। उस रेस्पॉन्स को मैं कन्वर्ट कर दूंगा जेसन में। ठीक है, और जो जेसन में रेस्पॉन्स मिलने के बाद, कन्वर्ट होने के बाद हमको मिलाएगा डेटा। ठीक है, जब वो कन्वर्ट हो गया तो हमको डेटा मिल गया। अब डेटा को हम एक बार कंसोल में लॉग करा के देखते हैं। console.log मैं कराता हूँ डेटा। ठीक है, और जो हमने ये फंक्शन बनाया ना, इसको कॉल करा लेते हैं बटन क्लिक पे। तो जो हमारा सेंड बटन था डॉट एड इवेंट लिसनर, किस पे हमें कॉल कराना है, क्लिक पे कॉल कराना है। कौन सा फंक्शन कॉल कराना है, सेंड मैसेज। ठीक है, तो ये हो गया। एक काम करते हैं, कंसोल में ओपन कर लेता हूँ क्योंकि आउटपुट हमें कंसोल में अभी दिखाई देगा। तो वेयर इज कंसोल, ये रहा। तो मैं यहाँ पे अभी जैसे हाई लिखता हूँ और मैं यहाँ पे सेंड करता हूँ, तो यहाँ पे कुछ टाइम लेगा ये। और यहाँ पे देखो कुछ रेस्पॉन्स आया हमारे पास। जो ये रेस्पॉन्स आया इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं। देखो, एक कैंडिडेट्स है, मॉडल वर्जन है, रेस्पॉन्स आईडी है, यूज़र मीटा डेटा है, यूजेज मीटा डेटा है। तो सबको छोड़ो, हमको मतलब है कैंडिडेट से। ठीक, इसमें क्या है, कैंडिडेट्स के अंदर 0 के अंदर देखो 0 इंडेक्स पर कुछ है कंटेंट। फिर उस कंटेंट के अंदर क्या है, पार्ट्स है, और पार्ट्स के अंदर एक 0 इंडेक्स पर हमारे पास टेक्स्ट आ गया। और टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, हाई देयर हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। तो हमको बस यही करना है, समझ गए। तो हमको क्या चाहिए, कैंडिडेट्स के अंदर 0 इंडेक्स पर कंटेंट है, कंटेंट के अंदर पार्ट्स है, पार्ट्स के अंदर 0 इंडेक्स पर टेक्स्ट है, वो चाहिए हमको। वो कैसे लेंगे वो मैं बताता हूँ। ठीक है, तो उसको चाहिए तो हम लेते हैं अपना कॉन्स्टेंट वेरिएबल बनाते हैं, रेस्पॉन्स इक्वल्स टू हम दे देते हैं जेमिनी रेस्पॉन्स लिख देते हैं। ठीक है, जेमिनी रेस्पॉन्स। अब डेटा के अंदर कौन से, उस पर कैंडिडेट्स पर, डेटा के अंदर कैंडिडेट्स में। ठीक है, और कैंडिडेट्स के अंदर कौन से, 0 इंडेक्स पर क्या है हमारे पास, कंटेंट है, और उस कंटेंट के अंदर एक पार्ट्स है। ठीक है, और पार्ट्स के अंदर 0 इंडेक्स पर हमारे पास क्या है, टेक्स्ट है। तो यहाँ पे हमें जेमिनी रेस्पॉन्स मिल गया। अब मैं इसको देखो अलर्ट करा के दिखाता हूँ आपको, जेमिनी रेस्पॉन्स। अब देखो अलर्ट में क्या आता है। मैं अभी कंसोल बंद कर देता हूँ। सिंपल में अगर हाई यहाँ लिखता हूँ, सेंड करता हूँ, तो थोड़ा वेट लेगा। और यहाँ पे आ गया हाई देयर हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। ओके, मैं जैसे यहाँ लिखता हूँ व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ यूपी, सेंड करता हूँ, तो देखो द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश इज़ लखनऊ। ओके, तो अभी ये सारी चीज़ें तो अच्छे से काम कर रही है, पर अब हमको इसको चैटिंग वाले वे में कन्वर्ट करना है। मतलब कि आप लोग मैसेज भेजो, वहाँ से रिस्पॉन्स में हमको मिले। तो इसको चैटिंग में कन्वर्ट करने के लिए ना एक और हम फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, फंक्शन हम बनाते हैं ऐड मैसेज टू चैट बॉक्स। ओके, और इसके अंदर हम 2 चीज़ें लेंगे। एक लेंगे रोल, कि किसने यहाँ पे मैसेज भेजा है, यूज़र ने या बॉट ने, जेमिनी ने या यूज़र ने। ठीक है, वो। और दूसरा हमारे पास क्या मैसेज भेजा है। ठीक है, अभी इतना। अब यहाँ पे क्या करते हैं, एक कॉन्स्ट, एक डिव बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और इसके अंदर हम डिव दे देंगे, तो हमारा डिव क्रिएट हो जाएगा। डिव को हम एक क्लास देते हैं। ठीक है, डिव को क्लास नेम देते हैं, और क्लास नेम क्या देंगे, रोल। मतलब ये 2 टाइप से होगा, एक हो सकता है हमारा बॉट, दूसरा होगा यूज़र। ठीक, इसी के थ्रू हम इसको स्टाइल करने वाले हैं। बॉट का डिज़ाइन थोड़ा अलग होगा, यूज़र का डिज़ाइन थोड़ा अलग होगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इस डिव के अंदर div डॉट इनर HTML हम क्या करेंगे, यहाँ पे बस इसको कुछ टेक्स्ट देने वाला। तो अभी के लिए मैं डेमो टेक्स्ट लिख देता हूँ, बाद में इसको थोड़ा रिफाइन करेंगे। फिर से यहाँ पे स्ट्रिंग के बीच में हमको कुछ लिखना है, तो हम यहाँ पे बैकटिक का यूज़ करेंगे, ESC के नीचे होता है। तो मैं यहाँ पे सिंपल अभी बीटेक के अंदर क्या करने वाला हूँ, रोल पास करूँगा, और उसके बाद में अपना जो भी मैसेज होगा वो लिख दूँगा। और जो हमने डिव बनाया है उसको चैट बॉक्स में हम डाल देते हैं। चैट बॉक्स में डालने के लिए देखो हमने यहाँ बना रखा है चैट बॉक्स।
तो यहाँ पे मैं चैट बॉक्स के अंदर डाल देता हूँ चैट बॉक्स डॉट अपेंड चाइल्ड, और मैं इसके अंदर डिव डाल देता हूँ। तो यहाँ पे डिव इसके अंदर डल जाएगा। अब क्या काम करते हैं, इसको हम डालते हैं जब भी यूज़र मैसेज सेंड कर दे, ठीक है, जब भी यूज़र मैसेज सेंड करे तो किसने सेंड किया, यूज़र ने, और क्या मैसेज सेंड किया, इनपुट वैल्यू। ओके, और बाद में हम क्या करेंगे, जो इनपुट बॉक्स है उसकी वैल्यू को हम एम्प्टी कर देंगे। ठीक, इनपुट बॉक्स की वैल्यू यहाँ पे एम्प्टी हो जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे ही हमको रेस्पॉन्स मिलेगा, जेमिनी से रेस्पॉन्स मिलेगा हमको, ठीक, तो हम क्या करेंगे, मतलब बॉट से रेस्पॉन्स मिला, क्या रेस्पॉन्स मिला, जो हमने बनाया जेमिनी रेस्पॉन्स, ये रेस्पॉन्स मिला, तो इसको ऐड कर देंगे नीचे अपने चैट बॉक्स के अंदर। जो हमारा ये चैट बॉक्स है इसके अंदर ऐड हो जाएगा। एक बार टेस्ट करके देखते हैं, जैसे मैं हाई लिखता हूँ, सेंड करता हूँ, देखो यहाँ मेरा हाई ऐड हो गया। थोड़ी देर बाद थोड़ा टाइम लिया बॉट ने, फिर उसने भी अपना रिप्लाई दे दिया। अभी व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ यूपी लिख के सेंड करता हूँ, तो देखो यहाँ क्या, द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश इज लखनऊ। ठीक, तो अभी सारी चीज़ें हमारी अच्छे से काम कर रही है। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा वो वेट लेता है, जैसे मैं हाई लिखूँगा तो थोड़ा वेट लेता है, उसके बाद रिस्पॉन्स आता है। तो जब तक वो वेटिंग करे तो हमारे थिंकिंग दिखना चाहिए, तो थोड़ा अच्छा लगेगा वो। तो इसको बनाते हैं। तो इस वाली थिंकिंग को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो लोडर है अपना, कॉन्स लोडर वॉज टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ लोडर दे देता हूँ, ये सेलेक्ट हो गया। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, जैसे ही हमारा मैसेज सेंड किया यूज़र ने, तो लोडर का स्टाइल डॉट डिस्प्ले हमने डिफ़ॉल्ट नन किया था, इसको ब्लॉक कर देते हैं। ब्लॉक मतलब वो शो हो जाएगा स्क्रीन पे। और उसके बाद जब हमारा सारा काम कंप्लीट हो जाए फाइनली, ठीक है, उसके बाद हम इसको वापस से ख़त्म कर देंगे, मतलब नन कर देंगे। एक काम और करते हैं, देखो इसके अंदर एक और मेथड होता है कैच नाम का। ठीक, कैच मेथड क्या काम करता है, जब भी हमारे एपीआई में कुछ भी एरर आता है, ठीक है, तो वो इसके अंदर चला जाता है कैच मेथड में। एक काम करते हैं, हम कैच मेथड में भी एक मैसेज ऐड कर देते हैं कि जब भी कोई एरर आए तो बोट रिप्लाई दे दे समथिंग वेंट रॉन्ग। ठीक, अब एरर से मीन से मैं यहाँ पे देखो एपीआई की मैंने वाई है लास्ट में, मैं इसको वाई को हटा देता हूँ अभी, फिर मैं कुछ सेंड करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं जैसे यहाँ पे हाई लिखता हूँ, सेंड करता हूँ, थोड़ा प्रोसेस होगा, देखो यहाँ एरर आ गया, समथिंग वेंट रॉन्ग। ओके, तो इस टाइप से कैच वाला फंक्शन हमारा काम करेगा। तो अभी हमारी सारी चीज़ें अच्छे से काम कर रही है। हेलो लिखता हूँ, सेंड करता हूँ, ठीक है। अभी मैं इससे ना एक कोड जनरेट कराता हूँ कुछ, या फिर थोड़ा सा कुछ बड़ा कंटेंट जनरेट कराता हूँ। गिव मी द बेसिक OS डिटेल्स। ठीक, मैं सेंड करता हूँ, तो थोड़ा टाइम लेगा, ये हमको कुछ डिटेल्स देगा। अब देखो यहाँ पे ये हमारे पास इसने दिया तो कुछ, पर वो बहुत ही मतलब गंदे फॉर्मेट में है, समझ नहीं आ रहा है कि क्या लिखा है, कैसे लिखा है। ठीक है, इसको सही करने के लिए हम एक लाइब्रेरी का यूज़ करने वाले हैं, मार्कडाउन लाइब्रेरी। ठीक है, mark.js। तो उसके लिए आप लोग गूगल पे आना, यहाँ पे लिखना mark.js। ओके, यहाँ पे देखो पहला URL आएगा मार्क डॉक्यूमेंटेशन mark.js.org वेबसाइट है इनकी, इस पे हम आएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे ना, एक स्क्रिप्ट टैग मिलेगा, ये देखो ये रहा। इस स्क्रिप्ट टैग को कॉपी करना, अपने कोड में आना, अपने कोड में जहाँ से हमने स्क्रिप्ट स्टार्ट किया उसके ऊपर इसको पेस्ट कर देना। ठीक, इतना काम करना था, बस इतना ही काम करना था। और उसके बाद एक काम करना होगा हम लोगों को, जो ये जेमिनी का रेस्पॉन्स है इसको यहाँ पे marked.parse, और इस पार्स के अंदर हमको जेमिनी रेस्पॉन्स दे देना है। बस हो गया, marked.parse जेमिनी रेस्पॉन्स। ओके, ये हमारा काम हो गया। अब मैं इसको सेम मैसेज देता हूँ, अब देखना ये कैसा दिखाई देगा। तो गिव मी द डिटेल्स ऑफ OS, सेंड किया, थोड़ा टाइम लेगा प्रोसेस होने में।
अब देखो अब ये कितने अच्छे फॉर्मेट में आया है पूरा। व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, की फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ इसने आप इसको पूरा अच्छे से दिया है हमको फॉर्मेट में। ठीक है, तो हमारा अभी जो है चैटिंग सिस्टम पूरा अच्छे से काम कर रहा है। यहाँ पे बोट ने हमको पूरा रिप्लाई दिया है। अभी इससे मैं कुछ और भी पूछता हूँ तो ये देगा व्हाट इज़ योर नेम। ये देखो, आई एम अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल ट्रेंड बाय गूगल। तो सारी चीज़ें अभी अच्छे से काम कर रही हैं, पर क्या ना इसका डिज़ाइन थोड़ा बहुत गंदा लग रहा है। तो इसका अब हम डिज़ाइन बनाते हैं, लाइक थोड़ा बहुत लगे कि चैट जीपीटी जैसा है, कि यूज़र फ्रेंडली हो, तो वो बनाते हैं। एक बार देखते हैं कैसे बना पाएंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए बनाना डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं अपना अभी। तो अब मैं क्या करूँगा, अपना सबसे पहले यूनिवर्सल ऑपरेटर देके मार्जिन 0, पैडिंग को मैं 0 करूँगा, बॉक्स साइजिंग को बॉर्डर बॉक्स कर देता हूँ। ओके, तो अभी जो एक्स्ट्रा स्पेसिंग थी वो रिकॉर्ड में से वो हट चुकी है। अब क्या करते हैं, चैट बॉक्स को पहले डिज़ाइन करते हैं। तो मैं चैट बॉक्स सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करके इसकी हाइट में देता हूँ 80 VH। ओके, और यहाँ पे एक H1 टैग भी दे देता हूँ। अपने चैट बॉक्स का नेम भी तो आना चाहिए, चैट बॉट, दिस इज़ अ क्लासिकल नेम। क्लास इक्वल्स टू हम दे देते हैं टाइटल। डॉट टाइटल में सेलेक्ट करके टेक्स्ट अलाइनमेंट को सेंटर कर देता हूँ, और इसका मार्जिन थोड़ा सा टॉप दे देता हूँ 10 पिक्सल। अब थोड़ा ठीक है। अब एक काम करते हैं, जो अपना हमने चैट बॉक्स बनाया है इसको बैकग्राउंड कलर देते हैं। बैकग्राउंड कलर थोड़ा डार्क कलर देंगे, ब्लैक नहीं, इसको डार्क शेड में हम जाके सेलेक्ट कर लेते हैं इसे। अभी देखते हैं, हाँ देखो थोड़ा सही लग रहा है। और जो ये सेम कलर ना हम बॉडी को दे देते हैं, जो कि पूरे बॉडी में कलर आ जाए। जो टाइटल था उसका कलर हम वाइट कर देते हैं, कलर वाइट। ठीक है, फॉन्ट भी इसका चेंज कर देते हैं, फॉन्ट टेस्ट फैमिली सैंस सेरिफ। हाँ अब ठीक लग रहा है थोड़ा सा। ठीक है, तो इतना हो गया। अब क्या करते हैं, अपना जो इनपुट फील्ड है ना इसको थोड़ा डिज़ाइन करते हैं, बहुत अभी गंदा सा लग रहा है। तो इसको बनाता हूँ मैं, एक क्लास देता हूँ इसको इनपुट ग्रुप, और इसको पूरे को मैं एक डिव में और डाल देता हूँ। इसको क्लास देता हूँ बॉटम एरिया। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे बॉटम एरिया को पहले थोड़ा सा डिज़ाइन करता हूँ। बॉटम एरिया मैंने लिया, इसको मैंने हाइट दी 10 VH, 10 VH मैंने हाइट दे दी इसको। अब मैं क्या करूँगा, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। ठीक है, तो वो सेंटर में आ गया, पर ये करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं। अभी पहले अपना इनपुट फील्ड को डिज़ाइन करते हैं। इनपुट ग्रुप को मैं सेलेक्ट करूँगा यहाँ पे, और इसकी मैं विड्थ देता हूँ 100%, पैडिंग देता हूँ 20 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर में देता हूँ इसका थोड़ा सा, हम बैकग्राउंड कलर डार्क शेड में देंगे पर थोड़ा लाइट होगा, देखते हैं। हाँ ये थोड़ा ठीक लग रहा है, ठीक है। ओके, अब मैं इसको भी पैडिंग दे देता हूँ 20 पिक्सल का। देखो अब ये थोड़ा सही लगने लगा ना। इसको बॉर्डर रेडियस देता हूँ मैं 20 पिक्सल का। ओके, और ज़्यादा सही लग रहा है, पैडिंग हटा देते हैं हम लोग यहाँ से, और इसकी जगह मैं ओवरफ्लो हिडन करता हूँ, और हाइट में इसके 100% कर देता हूँ। ठीक है, ओके, इसको 15 VH देते हैं, 15-12 VH करके देखते हैं, 13, 14। ओके ओके, 10 VH ही रहने देते हैं इसको, और पैडिंग को हम, ठीक है, पैडिंग को बस लेफ़्ट और राइट से देते हैं। अब थोड़ा ठीक है। अब इसको थोड़ा एडजस्ट करते हैं अपना इनपुट फील्ड को।
जो अपना इनपुट ग्रुप था इसके अंदर हमारे पास दो चीज़ें हैं। हाँ, एक चीज़ और करते हैं, यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स लगा देते हैं और मैं इसके अंदर इनपुट ग्रुप में जो इनपुट फील्ड है उसका विड्थ दे देता हूँ 80% और जो हमारा बटन है उसका विड्थ दे देता हूँ मैं 20%। बटन है उसको 20% कर देता हूँ। तब देखो दोनों चीज़ें अच्छे से एडजस्ट हो गई हैं। ठीक है, तो अब जो इनपुट फील्ड है उसके अंदर मैं पैडिंग देता हूँ। पैडिंग जस्ट लेफ्ट 10 पिक्सल तो 20 पिक्सल करके देखते हैं। ठीक है, सेंड किया, यहाँ पे चला गया, रेस्पॉन्स भी मिल गया। तो कलर वो ब्लैक आ रहा है तो इसलिए अच्छे से दिख नहीं रहा है, उसको चलो बाद में डिज़ाइन करते हैं, पहले इसको मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। और यहाँ जो सेंड बटन था इसको भी थोड़ा सा सही से दिखे वैसा बना देते हैं। इसको आउटलाइन कर देता हूँ नन, बॉर्डर कर देते हैं नन। सेम प्रॉपर्टीज़ बटन में भी हम यूज़ करेंगे। हम बैकग्राउंड कलर को मैं कर देता हूँ ब्लू। अब ब्लू ये अच्छा नहीं है, थोड़ा अच्छा वाला ब्लू लेते हैं। ठीक है, ये कलर अच्छा है और कलर को मैं कर देता हूँ वाइट। फॉन्ट साइज इसका 16 पिक्सल, फॉन्ट विथ बोल्ड। ओके, तो अब सही लग रहा है दोनों चीज़ें हमारी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अपना चैट वाले एरिया को थोड़ा डिज़ाइन करते हैं। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे ही मैं हाई लिखता हूँ सेंड करता हूँ तो यहाँ पे थिंकिंग लिखा हुआ आ रहा है और वो गायब हो जाता है और यहाँ पे फिर रेस्पॉन्स आता है। तो क्या करते हैं, पहले रेस्पॉन्स को डिज़ाइन करते हैं। जो बॉट का रेस्पॉन्स है वो हमारा लेफ़्ट साइड में आना चाहिए और जो यूज़र का रेस्पॉन्स है वो राइट साइड में आना चाहिए। तो उसको करते हैं पहले। तो हमने एक बनाया था यहाँ पे देखो हमने क्लास दी थी, इसको एक बॉट दी थी, एक यूज़र दी थी। ठीक है, बॉट को अगर क्लास देंगे तो वो इस साइड आना चाहिए। ठीक है, और यूज़र को हम एक्सेस करेंगे तो वो यूज़र को इस जगह आएगा। इन दोनों को डिज़ाइन करते हैं इन दो क्लासेस के थ्रू, बॉट और यूज़र के थ्रू। ठीक है, देखते हैं कैसे करते हैं। तो मैं सबसे पहले बॉट बनाता हूँ और यूज़र भी है हमारे पास। ओके, तो एक काम करते हैं, इसके अंदर एक मैं डिव बना लेता हूँ। ठीक है, अब हम जो है ये हटा देते हैं अपना, इसको हम अब अपने हिसाब से लिखते हैं। मैं एक डिव बनाता हूँ। ठीक, इस डिव के अंदर मैं इस मैसेज को देता हूँ और एक क्लास देता हूँ इस डिव को मैसेज। ओके, ठीक है, अब इस मैसेज को पहले डिज़ाइन करते हैं, बाद में हम बॉट और अपने यूज़र को यूज़ करेंगे। मैसेज को डिज़ाइन करने के लिए हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सिंपल मैं इसको पैडिंग देता हूँ 10 पिक्सल का। बॉर्डर रेडियस, चलो बॉर्डर रेडियस हम बाद में देते हैं। बैकग्राउंड कलर वाइट और इसका थोड़ा ओपेसिटी कम कर देते हैं तो थोड़ा लगेगा प्रोफेशनल है। ओके, जब मैं यहाँ पे अगर हाई सेंड करता हूँ, यहाँ देखो तो बैकग्राउंड में वाइट कलर आ रहा है ना दोनों में। ठीक है, अब हम इन दोनों का यूज़ करेंगे, बॉट का और यूज़र का। तो बॉट का हम यूज़ करेंगे बॉट को लेफ़्ट साइड में दिखाने, तो मैं यहाँ लिख दूंगा फ्लोट लेफ़्ट। ठीक, और यूज़र को हमें राइट साइड में दिखाना है तो यूज़र फ्लोट राइट। ठीक, मैं लिखूँगा हाई, सेंड करूँगा। देखो ये साइड में आ रहा है, ये साइड में आ रहा है, पर ये क्या हो रहा है ना, ये दोनों इधर इधर आ रहे हैं। उसको थोड़ा सा फिक्स करते हैं, इसको थोड़ा नीचे आना चाहिए था पर ये जो है एकदम जस्ट सामने आ रहा है इसके। ठीक, तो उसको फिक्स करने के लिए हम फ्लोट यहाँ से हटाएंगे, इसकी जगह पे इसको विथ देंगे 100%। इसको करेंगे डिस्प्ले को करेंगे फ्लैक्स। ठीक है, और जस्टिफाई कंटेंट कर देंगे एंड। ओके, तो हो गया, बस यही करना था। हाई किया, देखो अब रिस्पॉन्स नीचे आएगा। हाउ आर यू सेंड करते हैं, थोड़ा देर में इसने रेस्पॉन्स दे दिया हाउ आर यू। पर ये देखो यहाँ पे ना ये फुल विथ ले रहा है, इसको फुल विथ नहीं देनी है हम लोगों को। ठीक है, इसको मैसेज जो है हम इसको मैक्स विथ देते हैं, 80% देते हैं, 60% दे के देखते हैं। मैं हाई भेजता हूँ,
सही आया, ठीक है। इसको भेजता हूँ, हाउ आर यू, सेंड किया। तो देखो अभी ये थोड़ा कम विथ में एडजस्ट हो जा रहा है, मैक्सिमम विथ इसकी 60 हो गई है। ओके, या 80 कर देता है, वो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो अब एक काम और करते हैं, देखो इसके जो एजेस है ना वो शार्प हैं ज़्यादा, तो उनको ना हम थोड़ा रेडियस देते हैं, पर थोड़ा एफिशिएंट वे में। देखो कैसे देते हैं, बोर्ड को मैं देता हूँ बॉर्डर डैश टॉप डैश लेफ्ट, बॉर्डर डैश टॉप राइट रेडियस 10 पिक्सल। इसको 3 बार कॉपी करेंगे, फिर बॉटम से राइट देंगे, फिर बॉटम से लेफ्ट रेडियस देंगे, ठीक है। अब देखना जैसे ही मैं इसको हाई करूँगा सेंड, यहाँ पे किस फॉर्म में आएगा वो। ओके, बोट पे अप्लाई नहीं हुआ रेडियस, ओके। तो बॉट के अंदर जो मैसेज है उसको डिज़ाइन करना है, तो बॉट के अंदर जो मैसेज है उसको डिज़ाइन करना है हमको। तो करते हैं डॉट बॉट डॉट मैसेज, और इसके अंदर मैं ये तीनों प्रॉपर्टी दे देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे हाई करता हूँ, सेंड करता हूँ, देखो यहाँ पे अब बॉर्डर रेडियस आने लगा, और ये देखो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि उधर से रिसीव हुआ है, निकल के आया, तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। ऐसे ही मैं सेम इसको यूज़र को दे दूँगा, यहाँ यूज़र लिखूँगा, यूज़र के अंदर मैसेज, पर यहाँ पे क्या हो जाएगा, टॉप राइट की जगह टॉप लेफ्ट रेडियस हम दे देंगे, तो हो जाएगा अपना काम। देखो दोनों जगह से अच्छा हो गया। हाउ आर यू, सेंड किया, रिस्पॉन्स आ गया। अब देखो मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे कोड जनरेट कराता हूँ, क्रिएट बेसिक HTML फॉर्म, सेंड किया। देखो यहाँ पे भी ये चिपक जा रहा है ना, इसको क्या करेंगे, मार्जिन टॉप दे देंगे मैसेज को। अभी यहाँ पे थिंकिंग चल रही है, तो ये एक HTML का फॉर्म बना के देगा हमको। देखो यहाँ पे HTML का फॉर्म बना के मिला, पूरा कोड हमको इसने दे दिया है, पर क्या हो रहा है ना, ये पूरा कोड बाहर निकल जा रहा है। इसको कैसे सही करेंगे वो मैं अभी बताता हूँ आप लोगों को कैसे करना। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, अपने मैसेज को ना मार्जिन टॉप दे देते हैं, मार्जिन टॉप 10 पिक्सल। और अब जो कोड को सही करना है ना, जो हमने मार्क्ड जो यूज़ किया था अभी, जो प्लगइन ये यूज़ किया है, ठीक है, mark.js, ये करता है कोड को ना एक टैग्स में डाल देता है। एक होता है प्री और एक होता है कोड, ठीक। प्री टैग के अंदर क्या होता है, जैसा हम लिखेंगे HTML के अंदर एज इट इज़ वैसा ही आउटपुट में रिटर्न कर देगा वो, ठीक है। और कोड टैग के अंदर हम कोड लिख सकते हैं अपना HTML का। तो अभी क्या करते हैं, प्री टैग को हम डिज़ाइन करते हैं, इसको विथ देते हैं 100%, बॉर्डर देते हैं 2 पिक्सल सॉलिड ग्रे, ठीक। अब बैकग्राउंड कलर में इसका दे देता हूँ ब्लैक टाइप, ओके, ठीक है। थोड़ा ब्लैक से लाइट देते हैं, पूरा ब्लैक नहीं देते हैं, ठीक। और यहाँ पे जो अपना कोड है उसको मैं कलर दे देता हूँ वाइट, कलर करते हैं वाइट। हाँ, अब जो वो बाहर निकल जा रहा था उसको फिक्स करते हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे ओवरफ्लो किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में ऑटो, ओके। तो ये हो जाएगा। अब मैं जैसे यहाँ पे कुछ कोड इससे जनरेट कराता हूँ, क्रिएट सिंपल HTML फॉर्म, सेंड करता हूँ, तो यहाँ पे HTML फॉर्म क्रिएट कर देगा। थोड़ा टाइम लेगा प्रोसेस होने में। अब देखो यहाँ पे इसने हमको कोड दिया, पर अब भी क्या हो रहा है ना, ये पूरा विथ से पूरा बाहर निकल जा रहा है। इसको कैसे करते हैं, अब जो हमने चैट बॉक्स अपना सेलेक्ट किया था ना, उस पे आते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे ओवरफ्लो वाई को हम करते हैं ऑटो, ओवरफ्लो एक्स को करते हैं हिडन, ठीक। अब जो भी रिस्पॉन्स आएगा, हमारा जो इनपुट फील्ड है ये गायब नहीं होगा। तो मैं फिर से कोड जनरेट कराता हूँ, क्रिएट HTML फॉर्म, सेंड करते हैं। अब देखो यहाँ पे पूरा कोड तो आ गया, पर ये इनपुट फील्ड गायब नहीं हुआ है, तो ये अच्छा है। एक काम और करते हैं, जो हमारा
ये हमने दिया था चैट बॉक्स, इसकी विड्थ को 100% देते हैं और जो हमारे को आउटपुट में मैसेज में मिल रहा है हमने मैक्स विड्थ उसका 80% दिया हुआ है, पर वो उसके भी बाहर निकल जा रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी ओवरफ्लो लेंगे, वाई को ऑटो कर देंगे। ओके सॉरी, ओवरफ्लो एक्स को ऑटो करेंगे। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, क्रिएट बेसिक अलर्ट इन HTML सेंड करते हैं। अब देखो यहाँ पे थोड़ा ये अच्छा लग रहा है, हमारा रिस्पॉन्स भी आया है तो ये अच्छा लग रहा है। ओह सॉरी, तो यहाँ पे हमको अपना कोड मिल गया है, ठीक है। फिर इसके नीचे हमको पूरा एक्सप्लेनेशन इस कोड का वो भी मिल रहा है अच्छे से, ठीक है। मतलब अभी हमारी सारी चीज़ें अच्छे से काम कर रही हैं। ऐसे मैं मार्जिन बॉटम भी दे देता हूँ 10 पिक्सल इसका, तो और अच्छा लगेगा, ठीक है। तो अभी हमारी सारी चीज़ें अच्छे से काम कर रही है। एक काम वो करते हैं, प्रीमियम एक पैडिंग भी दे देते हैं, थोड़ी सी पैडिंग 10 पिक्सल। ओके, तो अभी हमारा जो डिज़ाइन है वो तो कंप्लीट हो गया है, पर भी इसमें कुछ बग है, वो हम बात करते हैं कैसे क्या क्या बग हैं इसके अंदर। देखो अभी मैं इससे कुछ भी अगर कंप्लीट कराता हूँ, क्रिएट HTML फॉर्म, ठीक है, मैं इसको सेंड कर देता हूँ, तो देखना अभी क्या होगा। अभी थिंकिंग को भी डिज़ाइन करेंगे, जो नीचे लिखा हुआ आ रहा है वो दिख नहीं रहा है ना अच्छे से। पहले आउटपुट जनरेट हो जाने देते हैं। देखो यहाँ पे हमारा आउटपुट तो आ गया है, ठीक है। ओके, एक बार हमारा प्री में अभी कहाँ कुछ हो गया है, ओवरफ्लो एक्स ऑटो, एक्स एक्सिस पे हमने ओवरफ्लो ऑटो कर दिया है। जब भी ये नहीं ले रहा है, क्यों नहीं ले रहा है, ठीक है, वो भी देखते हैं। एक और इशू पे मैं बात करता हूँ। देखो जैसे ही मैं यहाँ पे कुछ हाई भेजता हूँ, इसको सेंड करता हूँ, ये रिस्पॉन्स आ गया, पर पता नहीं लगा वो क्योंकि वो नीचे आया, ऑटोमेटिक स्क्रॉल नहीं हो रहा है वो नीचे, ठीक। उसको भी हम अभी फिक्स करते हैं, कैसे होगा वो देखते हैं, ठीक है। तो वो करने के लिए हम सिंपल क्या करेंगे, हमारे पास जैसे ही सब कुछ हो जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, चैट बॉक्स जो है अपना उसको स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल टू, ठीक है। स्क्रॉल हम कहाँ करेंगे, चैट बॉक्स डॉट हाइट तक, स्क्रॉल हाइट तक, ओके। स्क्रॉल टू टॉप, स्क्रॉल टॉप, ओके। अब एक बार चेक करते हैं, सेंड किया हमने, तो थोड़ा टाइम ले रहा है ये रिस्पॉन्स जनरेट करने में। यहाँ कुछ इशू है शायद, एक सेकेंड, स्क्रॉल टू, और यहाँ पे काम करते हैं चैट बॉक्स डॉट स्क्रॉल हाइट इनटू हम कर देंगे, एक सेकेंड, स्क्रॉल हाइट, हाँ इतना करके देखते हैं। क्रिएट HTML फॉर्म, सेंड किया, तो रिस्पॉन्स तो आ गया है, पर ये नीचे स्क्रॉल नहीं कर रहा है ऑटोमेटिक। उसको एक बार अभी चेक करते हैं कहाँ पर इशू आ रहा है। पहले जो अपना यहाँ पे ये आउट में जा रहा है ना, इसको थोड़ा फिक्स करते हैं। जो अपना मैसेज वाला बॉक्स है वो मैक्सिमम विड्थ से ज़्यादा निकल जा रहा है, तो हमने इसको मैक्स विड्थ दिया था इतना, और ये इससे ज़्यादा ले रहा है मैक्स विड्थ में। इसको हम 60% ही देके देखते हैं। HTML क्रिएट सिंपल HTML कैलकुलेटर, सेंड करते हैं।
थोड़ा टाइम ले रहा है रिस्पॉन्स आने में। ओके, ये फिर से इसने फुल विथ ले लिया, क्यों लिया है वो हम एक बार चेक करते हैं। यूजर विथ 100%, बॉट फ्लोट लेफ्ट। बोट को ही जो है हम लोग क्या करते हैं, मैक्स विथ दे देते हैं 60%। ठीक, क्रिएट HTML फॉर्म सेंड किया। देखते हैं हमारे पास क्या रिस्पांस मिलता है। ओके, तो अभी रिस्पांस तो सही मिल रहा है, तो इसको मैं बढ़ा के 80% कर देता हूँ। इसको हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो अभी हमारी सारी चीज़ें सही से काम कर रही हैं। तो अपना स्क्रॉल वाले को और फिक्स कर लेते हैं कि जब भी नया मैसेज हमारे पास रिसीव हो चैट बॉक्स हो, मतलब हमारे बॉट से। ओके, तो हमारी गलती थी यहाँ पर, हमने लिखा था स्क्रॉल टॉप इक्वल्स टू हम करेंगे चैट बॉक्स डॉट स्क्रॉल हाइट। ओके, अब थोड़ा सही लॉजिक है, मतलब जो स्क्रॉल टॉप से चैट बॉक्स को टॉप से स्क्रॉल कर देगा, जितना चैट बॉक्स की स्क्रॉल हाइट होगी उतना। तो क्रिएट अ बेसिक HTML फॉर्म, सबमिट करते हैं और अब देखते हैं सारी चीज़ें हमारी सही से काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। अब देखते हैं, देखो यहाँ पे उसने ऑटोमेटिकली हमको नीचे स्क्रॉल कर देता। अब जैसे ही मैं अगर हाई यहाँ पे लिख के सबमिट करूँगा, देखो यहाँ ये अपने आप ऊपर आ गया है। और जो थिंकिंग था ना वो दिख नहीं रहा है, तो उसको भी थोड़ा डिज़ाइन कर लेते हैं, अच्छा लगेगा हमारा UI। मैसेज वाला पैडिंग 10 पिक्सल है, लॉडर को भी हम पैडिंग 10 पिक्सल देते हैं, कलर हम वाइट कर देते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सही लगेगा। हाई लिख के सेंड करता हूँ, देखो थिंकिंग भी अब थोड़ा सही लग रहा है। ठीक है, और अब हम क्या करते हैं, जब भी देखो हम सेंड करें तो हमारा जो ये फील्ड है ना ये डिसेबल हो जाना चाहिए, वो भी हम करके देखते हैं। और हाँ, एक चीज़ और, जब भी मैं एंटर प्रेस करूँ ना तो ये सबमिट हो जाना चाहिए, वो कैसे करेंगे वो भी देखते हैं। देखो यहाँ पे हम लिखेंगे इनपुट बॉक्स जो हमने ऊपर वेरिएबल बनाया है डॉट एड इवेंट लिसनर। इसके अंदर हम क्या करेंगे, की अप, देखो इसके अंदर कुछ ऑपरेशन से की डाउन, की प्रेस, की अप। ठीक है, जैसे ही एंटर की अप हो वैसे ही कुछ फंक्शन कॉल हो जाए, इवेंट। ठीक है, हम इसके अंदर एक इवेंट लेंगे, इफ चेक करेंगे, इवेंट डॉट की इज इक्वल्स टू एंटर, तो सेंड मैसेज कर दे। ओके, ठीक है, बस इतना ही करना था। अब जैसे मैं यहाँ हाई लिख के सबमिट करूँगा तो एंटर से ही काम हो जाएगा हमारा, अब सेंड का इसकी ज़रूरत भी नहीं है। ठीक, अब क्या करते हैं, इनपुट फील्ड को हम ना डिसेबल कर देते हैं जब हमारा बोर्ड थिंकिंग करेगा। जब कैसे करेंगे उसको, ठीक है, तो हम यहाँ पे सिंपल इनपुट बॉक्स जो है अपना डॉट डिसेबल्ड इक्वल्स टू ट्रू कर देंगे, और जो बटन था ना सेंड बटन उसको भी डिसेबल कर देता है, सेंड बटन डॉट डिसेबल्ड इक्वल्स टू ट्रू। ठीक, और इसको फॉल्स कब करेंगे हम, फाइनली में, जब हमारा सारा काम कंप्लीट हो जाएगा, मतलब डेटा हमको मिल जाएगा बोट से, उसके बाद हम इन सबको रिलीज़ कर देंगे कि अब ये फ्री है, दोबारा से हम टाइप कर सकते हैं इसके अंदर। तो मैं यहाँ लिखता हूँ हाय, सेंड करता हूँ, तो ये देखो डिसेबल हो गया है, अब फ्री हो गया। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ यूपी एंटर किया तो यहाँ पे आ गया लखनऊ। तो अभी हमारी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से काम कर रही है। एक काम करते हैं, मैं थोड़ा सा पैडिंग ना चैट बॉक्स को देता हूँ 10 पिक्सल का। अब ठीक है, और एक काम करते हैं, यहाँ पर जो हमारा लोडर है इसकी ओपेसिटी विजिबिलिटी को करते हैं नन।
विजिबिलिटी नन। ओके, तो ओपेसिटी के साथ खेलते हैं, ओपेसिटी 0 करते हैं तो गायब हो जाएगा। अभी क्या है ना, ये देखो ये नीचे पहुंच गया थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा ऊपर खिसाते हैं। उसके लिए हमारे पास इनपुट ग्रुप ना हमने दिया था, इसको हाइट वेयर इज हाइट, इनपुट ग्रुप हाइट 100% हमने दी थी, इसको 80% करते हैं। अब ठीक है, और जो बॉडी है उस पे से हम ओवरफ्लो हटा देते हैं, मतलब वहाँ कोई स्क्रॉल वाला नहीं होना चाहिए फील्ड। अब देखो अब ये थोड़ा सही लग रहा है। अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे इसको ओपेसिटी को इसका 0 किया है, ठीक है। तो अब जब भी इसको विजिबल कराना होगा ओपेसिटी हम 1 कर देंगे, तो डिस्प्ले की जगह हम ओपेसिटी यूज़ करेंगे। स्टाइल डॉट ओपेसिटी इक्वल्स टू 1, और यहाँ पे जो हाइड करना था हमको तो स्टाइल डॉट ओपेसिटी इक्वल्स टू 0 हो गया। अब देखते हैं, अब मैं यहाँ पे हाई अगर लिखता हूँ, सेंड करता हूँ, देखो यहाँ थिंकिंग ये डिसेबल हो गया, यहाँ आ गया। मैं लिखता हूँ हाउ आर यू, सेंड करता हूँ, ठीक है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CPU, सेंड करते हैं। द फुल फॉर्म ऑफ CPU दिस, क्रिएट अ सिंपल कैलकुलेटर इन पाइथन, सेंड करते हैं। तो ये मेरे को पाइथन में पूरा कैलकुलेटर इसने बना के दे दिया, देखो। तो अभी हमारा चैटबॉट बहुत अच्छे से काम कर रहा है, सारी चीज़ें इसकी अच्छे से चल रही हैं जो हमको चलानी थी। ओके, और भी कुछ हम इसको बेच के देखते हैं, ये सब कुछ करके देगा, नोट्स वगैरह बना के देगा। गिव मी OS नोट्स, सेंड करते हैं, वेट करते हैं इसके रेस्पॉन्स का। थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया इस बार, पर देखते हैं इस बार क्या रिस्पॉन्स आता है। तो यहाँ पे हमारे पास रिस्पॉन्स आ चुका है, यहाँ देखो इसने पूरे नोट्स हमको दे दिया हुआ है इसके अच्छे से, वो भी। ओके, तो आज हमने देखा कि चैटबॉट कैसे बनाते हैं, जेमिनी की API का यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। आप लोगों को समझ आएगा। बेसिकली यहाँ पे मेरा मतलब था कि आप लोगों को बस बेसिक API से इंट्रोडक्शन दिलवाऊँ, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक न्यूज़ एप्लीकेशन बनाने वाले हैं, देखते हैं वो कैसे बनाएंगे। और यहाँ पे जो मेरा जेमिनी की API की है आप लोग यूज़ मत करना, आप लोगों का डेटा नहीं आएगा, क्योंकि मैं इसको अभी डिलीट करने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोग अपनी API की जनरेट करा लीजिएगा जैसा बताया हुआ है गूगल AI स्टूडियो पर जाकर। तो आज के लिए बस इतना ही, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, और अगर कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम आई हो तो कमेंट करके मेरे को बता सकते हो, तो मैं उसका रिप्लाई आपको तुरंत ही दे दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।